अंजुमन तामीरी कमेटी पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप। सेक्रेटरी नरकटियागंज जामा मस्जिद का विवाद तूल पकड़ते जा रहा है। पुराने कमेटी के सेक्रेटरी द्वारा अंजुमन की बैठक बुलाकर तामीरी कमेटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो तामीरी कमेटी द्वारा भी प्रेस वार्ता कर आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। अंजुमन आम सभा के बाद शुक्रवार को अंजुमन तामीरी कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तामीरी कमेटी के सचिव गुलाम कादिर ने बताया कि मस्जिद की कमेटी में सदर के इस्तीफे के बाद कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। पुराने कमेटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में पुराने सेक्रेटरी का पद पर बने रहना लालच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि अंजुमन तामीरी कमेटी जामा मस्जिद के निर्माण, लोगों की भलाई, गरीब असहायों की मदद के लिए बनाई गई है। इस कमेटी द्वारा मस्जिद का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस अवसर पर नौशाद अहमद उर्फ मिस्टर अख्तर खां, मो हसनैन, तनवीर अहमद, वसी अहमद, अखलाक अहमद, मो औरंगजेब, मनान अंसारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अब 2 शब्द में अपनी बात को खत्म करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आवाम सर्वोपरि आवाम होती है, यानी जनता होती है, और जनता, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म की जनता ये चाहती है कि सबसे पहले मस्जिद बने। चुनाव जहाँ तक है वो मस्जिद बनने के बाद अपना आप लोग चुनाव करते रहिएगा और सदर सेक्रेटरी अपना चुनते रहिएगा, लेकिन सबसे पहले मस्जिद बने। मस्जिद बनने के बाद में ही कोई काम हो। आवाम को क्या संदेश दीजिएगा इस मसले पर? आवाम को संदेश यही देंगे कि मस्जिद बनने में आप मदद करें, इसमें आएँ, देखें, अपने नज़र से देखें कि आप जो पैसा इसमें दे रहे हैं वो आपका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं अख्तर अली खान। मैं बच्चा नहीं हूँ। अंजुमन इस्लामिया की फ़िक्र, मैं 18 साल से ऊपर कोई बच्चा हो जाता है तो उसको अंजुमन इस्लामिया की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और आज देख लीजिए 2024 है, इन 25 सालों में कोई बच्चा जो है किसी बच्चे का बाप हो गया होगा। हर आदमी का अपना मंसूबा होता है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते होंगे कि अंजुमन इस्लामिया में नया कोई चेहरा आए, नया तरीके से काम हो। क्या उन बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए? कुछ ऐसे आलिमों को मौका नहीं मिलना चाहिए अंजुमन इस्लामिया की खिदमत के लिए? क्या कोई ऐसे जिम्मेदार आदमी जो नेक हो, अच्छा हो, सामाजिक हो, ऐसे लोगों को अंजुमन इस्लामिया की खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ गुलरेज साहब ही वन मैन आर्मी, वन मैन शो और सब कुछ? ये भी कह रहे थे वो कि अंजुमन इस्लामिया का जो जमा मस्जिद बन रहा है, मेरे ख़ानदान के अगर एक लोग 1,000 रुपया देंगे तो मस्जिद बन जाएगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुलरेज साहब, ये मस्जिद इस अनुमंडल के लोगों की है, यहाँ की आवाम की है, सबका हक है। 1 ईंट भी देने का हक है। हम लोग जाते हैं चंदा करने के लिए, जो 5 रुपया देता है उसका भी लेते हैं, 10 रुपया देता है उसका भी लेते हैं, 10,000 देता है वो भी लेते हैं। सब लोग अपने हैसियत से देते हैं। ये किसी की मिल्कियत नहीं है कि अकेले मस्जिद बनवाएगा। उसमें सारे लोग शामिल होंगे कि कल हो करके इस रास्ते से कोई गुजरे, इसमें नमाज पढ़े तो उसको गर्व हो, फक्र हो कि इस मस्जिद में हमारी भी एक ईंट लगी है। और आप कह रहे हैं कि जो ज़मीन है मेरी दादी वक्फ की है अंजुमन इस्लामिया को, वो ज़मीन सौनौला में है। 1 बीघा के लगभग में 1-2 कट्ठा ज़्यादा कम बेश हो। वो ज़मीन झौरी खातून उर्फ गौसबानी खातून के नाम से है, कौम धुनिया। गुल्ले साहब शेख बिरादरी से हैं। अगर शादी ब्याह हुई होगी तो खान बिरादरी से ताल्लुक़ होगा, धुनिया बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। तो दूसरों की वक्फ की हुई ज़मीन को जो है कह रहे हैं कि मेरी दादी वक्फ की है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। अगर 1 बीघा ज़मीन से वो हिसाब दे रहे थे कि मैं पंखा खरीदता हूँ, मैं टूटे फूटे कामों को कराता हूँ, तो चटाई खरीदता हूँ, तो बताइए अंजुमन इस्लामिया में 1 बीघा से मेंटेन होगा जामा मस्जिद का, उतना पैसा खर्चा होगा। कितना पंखा साल में जलता है? अगर 10 पंखा लग गया तो 1 बीघा खेत लगेगा मेंटेन करने में। गोल मटोल हिसाब देना छोड़ दीजिए, हिसाब सीधे दीजिए कि इस साल में इतना रसीद कटा, जिसका वॉल्यूम नंबर ये है, जिसका पेज नंबर ये है, जिसकी सीरियल नंबर ये है, ये तमाम हिसाब दीजिए और बताइए कि इस पैसे को किस किस मद में खर्च किया गया, तमाम रसीदों के साथ। उस रसीद पर सदर का या सेक्रेटरी का हस्ताक्षर है कि नहीं है? जो सामान खरीदा गया उसको आपने अटेस्टेड करा करके एक फाइल बनाया कि नहीं बनाया? हम हिसाब देंगे
कि आप ये देखिए 56 लाख आया, 57 लाख खर्च हुआ, 1 लाख रुपया ये है, ऐसे हिसाब होता है। हिसाब दीगर बाय दीगर एक एक करके हिसाब होता है, जिसमें समझ में आए कि अंजुमन इस्लामिया में क्या खर्च हो रहा है आज के स्थिति में। देखिए इसमें लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, होश हवास में इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और इस्तीफ़ा मांग रहे हैं आवाम से और कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यालय के दौरान मेरे स्तर से अंजुमन से संबंधित जो आमद और खर्च मेरे स्तर से हुआ है उसका एक मीटिंग बुला कर दूंगा। आप 1 महीना से मीटिंग बुला रहे हैं कि चलिए मीटिंग है, चलिए मीटिंग है। अरे 2 दिन टाइम निकाल करके हिसाब भी बना सकते थे आप आवाम को बुला करके गुमराह कर रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं और कह रहे हैं कि अपने इस्तीफ़ा में कि मैं अगली मीटिंग बुला करके हिसाब दूंगा। आप फर्जी हैं, आप धोखेबाज हैं, चीटर हैं, अंजुमन इस्लामिया का पैसा खाए हैं। आप एक एक दिगर हिसाब दीजिए लोगों को और समझाइए कि हिसाब कैसे दिया जाता है। और नहीं तो जिस दिन आपकी इच्छा हो, आप कहते हैं बाशऊर आप बोलते रहते हैं, तो आप बुलाइए बाशऊर लोगों को, मैं भी बुलाता हूं और मंच लगे। एक तरफ आप बैठाइए अपने लोगों को, आप बैठिए और एक तरफ तामीरी कमेटी के लोग बैठेंगे और आपसे डायरेक्ट टेबल टॉक होगी और बात होगी। अगर आप अगर सही होंगे तो आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, माला पहनाऊंगा, आप अंजुमन इस्लामिया के नाजिम रहिएगा। अगर मैं उसके लोभी नहीं हूं, मिस्टर साहब नहीं चाहते हैं कि हम अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी बने। इस माहौल को साजगार बनाने के लिए, बेहतर माहौल बनाने के लिए तमाम लोगों को जोड़ा गया है, न कि असामाजिक तत्व जैसे भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस तरह का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अंजुमन इस्लामिया की जामा मस्जिद की तामीर हो, अंजुमन इस्लामिया एक बेहतर रास्ते पर चले। एक बेहतर रास्ते पर अगर अंजुमन इस्लामिया खड़ी हो जाएगी तो उसके चलाने वाले सैकड़ों लोग हैं, उसी में से किसी को चुना जाएगा और अंजुमन इस्लामिया को चलाने की उनको ये दी जाएगी कि आप चलाइए। बाकी हम लोगों को कोई लालच नहीं है। मैं गुलरेज साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अंजुमन इस्लामिया के फिक्रमंद हैं और चाहते हैं कि अंजुमन इस्लामिया की जामा मस्जिद बने तो आप खामोश रहिए। जिस दिन बैठक होगी, चुनाव के मुतल्लिक लोग जुटेंगे, उस दिन आप आइएगा, आपका इस्तकबाल है। लोगों ने आपको अगर चुना तो हम लोग भी आपके आने का इस्तकबाल करेंगे, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक और बता रहा हूँ, गुलरेज अख्तर के साथ साथ आवाम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि किसी तरह बहकावे में नहीं आए। अगर आपको किसी तरह का शक संदेह हो कि तामीरी कमेटी के लोग ईमानदारी से काम नहीं करा रहे हैं, वो चीटर हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो मैं तमाम अनुमंडल के लोगों को या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या देश विदेश से कहीं भी ऐसे लोग जो अंजुमन इस्लामिया की मदद करते हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग चंदा भेजिए, ताउन दीजिए और एक बार किसी न किसी माध्यम से आइए, मस्जिद के हाथे में घूम करके देखिए कि आपका दिया हुआ पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अंजुमन की मस्जिद बन रही है कि नहीं बन रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम कादिर। देखिए, सेक्रेटरी मैं बताया हूँ पहले भी कि अंजुमन इस्लामिया रजिस्टर्ड कमेटी का मैं सेक्रेटरी 2023 में बना, 2023 में। उसी समय से ये मामला गर्म हुआ, लेकिन जब मस्जिद बनाने की जब नौबत आई तो मैं पहले मस्जिद बनवाऊंगा, फिर बाद में सेक्रेटरी की बात करूंगा। पहले मस्जिद है, आवाम भी यही चाहती है कि मस्जिद बने।